और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पर फीता काट कर, और ये देखिए रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि ये बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उसी कड़ी में ये एक बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है। सीएम योगी की नीतियों का असर साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में विकास की बात उत्तर प्रदेश में सालों से हो रही है, उसी को प्रमाणित करती हुई ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन रक्षा मंत्री के हाथों हो गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से विकास की तस्वीर बदली है, और ये यहाँ पर मैप को समझ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो यहाँ पर ग्लास के अंदर एक बड़ा सा मैप तैयार किया है। और जो इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद, जिन्होंने इस ई बस को फैक्ट्री को बनाकर तैयार किया है, क्या कुछ चीज़ें उसमें खास जोड़ी गई हैं, कितनी हाईटेक वो हैं, वो तमाम चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के सामने वो लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाकर तैयार किया गया है, क्या कुछ खासियत इसमें है, किस तरह के इंतज़ाम इसमें किए गए हैं, क्यों ये अन्य बसों से अलग है। तो तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और देखिए ये हाईटेक उत्तर प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 2017 के बाद से अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, लेकिन तमाम नीतियों का असर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है। और ये उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा प्रमाण है कि निवेशक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, और कई कंपनीज़ ने निवेश कर भी दिया है। लगातार उत्तर प्रदेश में इसी तरह से विकास हो रहा है। और आज ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन रक्षा मंत्री के हाथों हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ों को समझते हुए दोनों ही मंत्री, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री नज़र आ रहे हैं। जो इस टीम की पूरी मेहनत थी, वो टीम भी वहाँ पर मौजूद है, जो मुख्यमंत्री को और रक्षा मंत्री को तमाम चीज़ें समझा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे उन्होंने इस ई बस फैक्ट्री को बनाकर तैयार किया। और देखिए सबसे ख़ास बात इसकी यही है कि ई बस से ही समझ में आ रहा है कि पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि किसी भी तरह से ये पॉल्यूशन नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए ई बस फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो टीम है वो तमाम पोस्टर्स और तमाम बैनर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री को समझाती हुई, दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो टीम दिखा रही है कि किस तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए इस पूरी ई बस फैक्ट्री का निर्माण किया गया, कैसे उसको तैयार किया गया, क्या कुछ इसमें आइडियाज़ रहे, क्या कुछ इसमें जो है वो खासियत है, और किन बातों का यहाँ पर जिक्र, किन बातों का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। क्योंकि देखिए सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, तमाम और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर ई बस की बात की जाए कि कैसे ये इसका संचालन होगा, क्या कुछ कितने समय तक इसकी जो है वो सर्विसिंग होगी, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज यहाँ पर जो टीम है वो समझाती हुई दिखाई दे रही है। और रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पर रक्षा मंत्री ने कर दिया है। और जिस तरह की बातें और वादे मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे, वो सब कुछ यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि कैसे इंजीनियर्स जो इतने लंबे समय से इसे बनाने में मेहनत कर रहे थे, आज उनके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री के समक्ष, रक्षा मंत्री के समक्ष वो बता रहे हैं कि हमने इसे कैसे बनाकर तैयार किया है।
क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कैसे इसमें आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए गए हैं, हाईटेक कैसे किया गया है, क्योंकि अन्य देशों से लगातार हम टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में निवेश करती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करती है, तो वो तस्वीर बेहद ही अलग होती है। क्योंकि एक समय था जब उत्तर प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश माना जाता था। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो काफ़ी कमियां उत्तर प्रदेश में थी, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे तमाम अतिक्रमण की बात हो, और या फिर गैंगस्टर्स की बात हो। तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हिली हुई थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, सत्ता में आए, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और उनकी नीति की तारीफ ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी होती है। और यही एक खास वजह है कि जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक नज़र आते हैं। और कई ऐसे ट्रेड फेयर की बात की जाए या फिर कई ऐसे आयोजनों की बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, जहां पर अलग अलग देशों के लोग आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हम भी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और उसी को दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये तस्वीर है आज ई बस फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुई है, वो जो भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुई है। ये बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है और लखनऊ में ये बस फैक्ट्री बनकर तैयार हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है। और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का ये उद्घाटन यहाँ पर किया है। निवेशकों के भरोसे पर उत्तर प्रदेश खरा उतरा है, क्योंकि देखिए निवेशक जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। उनकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो निवेश कर रही हैं, चाहे एप्पल की बात की जाए, चाहे तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात की जाए, वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है और विकास की गति उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये देखिए ई बस में मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री दोनों ही सवार हो गए हैं, दोनों ही उसमें बैठकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लखनऊ में ये ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री ने किया और ई बस में अब मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी जो अधिकारी है वो बस के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री को बता रहे हैं कि इसमें क्या खासियत है, क्यों ये अन्य बसों से अलग है। क्योंकि कई और ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो दिल्ली हो या फिर तमाम जितने भी बड़े शहर है वहाँ पर चलती है, लेकिन ये जो बस तैयार हुई है ये काफ़ी हाईटेक है। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इसमें सुविधाएं जो यात्री इसमें यात्रा करेंगे उनके लिए की गई है। और साथ ही ड्राइवर की अगर बात की जाए या फिर इस बस की पूरी बात की जाए, सेफ्टी मेजर्स की बात की जाए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पोल्यूशन नहीं करेगी, यानी कि ये बसेस जितनी भी सड़कों पर चलेगी इससे प्रदूषण नहीं होगा। ये सबसे बड़ी और ख़ास बात है। और आप देखिए कि किस तरह से इस बस को तैयार किया गया है बनाकर। और जब ये बस आज बनकर तैयार है तो निवेशकों का भरोसा और ज़्यादा उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा है। तमाम जो टीम है, तमाम जो अधिकारी है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इंजीनियर्स भी इस बस में अभी साथ में सवार हुए हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से इस बस में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं विदेशों में कि वहाँ पर जो बसेज होती है वो किस तरह से हाईटेक होती है, और उम्मीद भी करते हैं कि हमारे देश में भी इस तरह की बसेज, और उसी उम्मीद पर आज उत्तर प्रदेश खरा उतर रहा है। क्योंकि ये हाईटेक बस आज उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात के तौर पर मिलने वाली है। और इस बस में देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री खुद सवार हैं और जो तमाम अधिकारी है, जो तमाम इंजीनियर्स हैं और जो कंपनी के हेड हैं वो भी मौजूद हैं, जो तमाम बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना समय लगा, कितनी लागत लगी, कैसे इस बस को तैयार किया गया। और देखिए आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, ड्राइवर के लिए भी तमाम ऑटोमेटिक बटन्स वगैरह जो हैं वो भी आजकल गाड़ियों में हम देखते हैं। और इस बस में भी उन तमाम चीज़ों को
जो है वो रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इससे पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरी बड़ी बात कि ये हाईटेक है, और तीसरी बड़ी बात कि सेफ्टी मेजर्स इसमें रखे गए हैं, क्योंकि कई बार हम मामले देख रहे हैं, सुनते हैं कि बसों में आग लग जाती है या फिर जब कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क हादसा हो जाता है, तो किस तरह से बस जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इस बस को हाईटेक बनाने का कारण ही ये था कि तमाम सेफ्टी मेजर्स को और ज़्यादा पुख्ता कैसे किया जाए, कैसे लोगों की सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे फायर एलिमेंट से बचा जाए। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बस को तैयार किया गया है। और इस बस में फिलहाल यात्रा मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लखनऊ में आज ई बस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, और ये बेहद ही अहम और बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। और ये दो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तो उद्घाटन के समय की तस्वीर और दूसरी तस्वीर जब बस में मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद हैं। तमाम अधिकारी बस की डिटेलिंग उन्हें बता रहे हैं। शुभम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, उद्घाटन हो गया है और अभी बस में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। किस तरह से आज इस बड़ी सौगात को देखा जाए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि निवेशक जो हैं वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पर भरोसा करके उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं वो एक बार फिर से सफल होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया जा चुका है। और अभी कुछ ही देर में जहां पर ये पूरा मंच सजाया गया है, जहां पर उसके बाद जो तमाम लोग हैं संबोधन होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और अभी जैसा कि विजुअल्स में आप सभी देख रहे हैं कि देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त बस में दोनों ही लोग सवार हैं, और एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद है जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं। और इनॉग्रेशन की जो प्रक्रिया वो पूरी करने के बाद इस वक्त अभी कुछ ही देर में वो मंच पर आ रहे हैं। तमाम चीजों को जांचा परखा और उसके बाद समझने के बाद अब वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है, कई घंटे का पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ पर की तरफ से जो इनॉग्रेशन का रखा गया है। और क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है कि निवेश के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, और कैसे पॉल्यूशन जिस तरीके से हर जगह पर बड़े महानगरों में एक बड़ी समस्या बन गया है, उन तमाम चीजों के बीच में ईवी एक बेहतर विकल्प निकल कर सामने आया। और इस वजह है कि अब इसको बढ़ावा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कुंभ के समय में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ईवी को खासतौर से बढ़ावा देने का काम किया गया, और ऐसे में आज भी अब उसको बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी चल रही है। लिहाजा इस कार्यक्रम का उद्घाटन अभी थोड़ी देर पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। और अब कुछ ही देर में उन तमाम लोगों के बीच में वो पहुंच रहे हैं जहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते 8 साल में निवेश को साथ ही साथ बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ माहौल, पर्यावरण, इन तमाम चीजों के मद्देनजर क्या वो बड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए गए हैं। और उसी लिहाज से अब फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजधानी लखनऊ से सांसद है तो राजनाथ सिंह जी सभी लोग मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि पौधारोपण किया गया, उसके ठीक पहले अभी उद्घाटन करने के बाद वो बस में नजर भी आए थे जहां पर दोनों ही लोग मौजूद थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं। बस में कैसे क्या चीजें उसको भी परख रहे हैं, देख रहे हैं, प्लांट के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि कैसे प्लांट इतने कितने बड़े स्तर पे बनाया गया। गरीब प्लांट के तौर पर ये पूरा प्लांट जाने वाला है। और इस पूरे कार्यक्रम में देख सकते हैं आपकी कि सभी बड़े स्तर पर, क्योंकि हर साल पहले चरण में करीब 2500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस को बनाया जाना, और इसी तरह हर चरण में बसों की बनने में ये संख्या लगातार बढ़ती है। और इसी लक्ष्य के साथ फिलहाल अभी आज ये बहुत बड़ा कदम जो उठाया गया है, और कई सारी बसों को झंडी दिखाते हुए यहाँ से शुरू किया गया है। तो फिलहाल कार्यक्रम
में लगभग अब कुछ ही देर में मंच पर मौजूद होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजधानी लखनऊ से सांसद और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुभम, तस्वीरें फ्लैग ऑफ की भी आ रही है। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री जो है वो फ्लैग ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री भी साथ में मौजूद हैं जिन्होंने उद्घाटन किया। ये बिल्कुल आप देख पा रहे तस्वीरों में कि कैसे बसों को फ्लैग ऑफ करने के बाद बसें रवाना हो रही है और क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक इतने बड़े स्तर पर निवेश या बड़े स्तर पर इतने बड़े प्लांट अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं लगे हैं और अब जब ये तस्वीर भी सामने आ रही है जो जिस उत्तर प्रदेश की पहचान एक माफियाओं के तौर पर रही हो, माफिया या अपराध से जुड़े हुए प्रदेश के तौर पर रही है, प्रदेश में अब जब निवेश, रोजगार, इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो निश्चित तौर पर एक बेहतर तस्वीर अपने आप में मानी जा रही है। और फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि पूरे कार्यक्रम को आज करीब 11 बजे आना था और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और फ्लैग ऑफ करने के बाद अब वहां से निकल करके मंच की तरफ आ रहे हैं। कुछ ही देर में अभी यहाँ पर जो फ्लैग ऑफ तो तमाम कर लोग दिया है, लेकिन देखिए अगर हम बात करें तो रोजगार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ेगा क्योंकि ड्राइवर, कंडक्टर, 2500 बस जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर वर्ष बनकर तैयार होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है कि कोई सिक्योरिटी को लेकर भी क्या बस में पुलिस गार्ड या फिर होमगार्ड कोई मौजूद रहेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बसेज में CCTV कैमरास तो होते हैं लेकिन साथ में इस तरह से गार्ड भी मौजूद रहते हैं। और महिलाओं के लिए क्या अलग से सीट्स जो है वो आरक्षित की गई हैं इसमें भी? बिल्कुल, देखिए वो तमाम सुरक्षा की व्यवस्था है जो प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए, वो तमाम व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर की गई हैं। और इस वक्त आप जो सामने विजुअल्स में देख रहे हैं वो पोस्ट गार्ड के तौर पर गाड़ियां हैं जो से भी शुरुआत हो रही है और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक EV को खास तौर से ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास है और इसको खास तौर से क्योंकि देश के भविष्य के तौर पर भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यही ज्यादातर लोग प्रभावी रूप से इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल अभी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वो खुद भी इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दोनों ही लोग हैं सामने और इस पर सवार हैं और फिलहाल अभी तमाम चीजों के मद्देनजर अभी वहां से निकल रहे हैं। फ्लैग ऑफ करने के बाद ये पूरा कार्यक्रम सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। जो तस्वीरें दिख रही है वो ई-रिक्शा की दिख रही है कि पहले तो कार्यक्रम स्थल तक ही बस में मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री आते हैं और अब वो ई-रिक्शा में सवार हो गए हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ई-रिक्शा में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं ई-रिक्शा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं। तो मंच की ओर ई-रिक्शा से जाते हुए आप देख सकते हैं और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग है। आम ई-रिक्शा जो आप देखते हैं उससे ये डिज़ाइन थोड़ा सा, जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि ये हाईटेक बने हैं तो इसकी डिज़ाइन भी आप देखिए थोड़ा साइज़ में भी ये ई-रिक्शा बड़ा है। और साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री इसमें सवार हैं, कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं और उसके बाद अब मंच की ओर ई-रिक्शा से दोनों ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ है और हर साल यहां पर 2500 बसेस बनेंगी। इसके अलावा फैक्ट्री का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के डिप्टी CM सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद है। एक एक तस्वीर है आपके सामने, शुरू से एक एक तस्वीर। और दरअसल सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल स्टेट में इस फैक्ट्री का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया है। शुभम हमारे साथ लगातार जुड़े। शुभम, देखिए आए दिन राजधानी लखनऊ हो या फिर यूपी का अगर कोई भी कोना हो, आए दिन यहाँ पर विकास की एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। इससे पहले भी हमने देखा था कई मौकों पर जब राजनाथ सिंह राजधानी पहुंचे थे, ब्रह्मोस यूनिट के भी जब उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे तो भी एक उस वक्त की अलग तस्वीर थी और अब एक बार फिर से यहाँ पर EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जब उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है फैक्ट्री का। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदेश में ऐसे बहुत सारे आयोजन लगातार हो रहे हैं और प्रदेश को गति देने के लिए, प्रदेश में निवेश आने के लिए
लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस तरीके से लगातार बीते कई वर्षों से 8 वर्षों से लगातार बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें खास तौर से प्रदेश के विकास की गति देने के लिए। और ऐसे में अब आप समझिए कि लगभग 2500 बसें यहाँ 14 महीने में पूरे फैक्ट्री का निर्माण हो गया। 70 एकड़ में पूरी फैक्ट्री फैली हुई है और इसके साथ ही साथ बिल्कुल, और राजधानी लखनऊ हो या फिर यूपी का कोई भी कोना हो, आए दिन विकास की ऐसी तस्वीरें जरूर देखने को मिलती है। शुभम, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए।